दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते ही हैं कि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं और सभी लोग नवरात्रों में परहेज करते हैं। और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि इन दिनों यानी कि इन 9 दिनों में हमें प्याज या लहसुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके पीछे क्या रहस्य है और क्या साइंस है, इसी का उल्लेख मैं करूंगा आज की इस वीडियो में कि आखिर क्यों हमें शास्त्र जो है वो लहसुन प्याज खाने से मना करते हैं इन 9 दिनों में। सबसे पहले तो मैं आपको एक साधारण सी भाषा में बता दूं कि शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्याज और लहसुन जैसी सब्जियां जुनून, उत्तेजना, एक्साइटनेस, अज्ञानता को बढ़ावा देती हैं, जिससे अध्यात्म के मार्ग पर चलने में बाधा आती है। इसलिए नवरात्रि की 9 दिनों में जो लोग व्रत नहीं भी कर रहे, उन्हें भी राजसिक तथा तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। सबको इन दिनों केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। ये तो एक साधारण बात हो गई जो शास्त्रों ने हमें कही, पर इसके पीछे साइंस क्या है। शास्त्र हमें क्यों मना करते हैं लहसुन और प्याज का सेवन करने से। सिर्फ लहसुन और प्याज ही नहीं, इसके अलावा विस्की यानी कि अल्कोहल से भी बचने की सलाह देते हैं कि इन दिनों अल्कोहल या विस्की का सेवन भी हमें नहीं करना चाहिए। वैसे तो विस्की का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, पर खासकर इन 9 दिनों में विस्की का सेवन हरगिज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मना है हमारे शास्त्रों के अनुसार। उसका भी क्या कारण है, ये भी हम जिक्र करेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको विस्की यानी कि अल्कोहल क्यों नहीं पीनी चाहिए। आप कहेंगे कि चलो नॉनवेज तो हो गया कि इसके पीछे किसी की हत्या होती है या किसी को मारा जाता है, ये गलत है। लेकिन विस्की बनाने में तो किसी की भी हत्या नहीं होती, फिर विस्की को क्यों मना किया जाता है? तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, फिर हम अगली अपनी वीडियो शुरू करेंगे। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति अपने कुछ मित्रों के साथ किसी ऐसी पार्टी में फंस गया जहां पर मांस भी था, मदिरा भी था और वेश्याओं का भी इंतजाम किया गया था। तो वह व्यक्ति इन सब चीज़ों से कोसों दूर था। तो उसके दोस्तों ने जिद की कि वो भी उनके साथ इन सब कामों में भागीदार बने, पर उसने इसके लिए बिल्कुल मना कर दिया। तो दोस्तों ने ये जिद की कि चलो कि आप इनमें से कोई भी एक काम ऐसा कर लो जिससे आपका धर्म भी बच जाए और हमारी बात भी रह जाए। तो उस व्यक्ति ने अपने मन में विचार किया कि मैं वेश्यावृत्ति से तो बिल्कुल दूर रहूंगा, क्योंकि मैं अपने जीवन साथी के साथ धोखा नहीं कर सकता, और दूसरा मांस भी नहीं खाऊंगा क्योंकि मांस में भी किसी ना किसी की हत्या हुई है। तो चलो ऐसा करता हूँ, मैं इनकी जिद पर विस्की का सेवन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, उसने विस्की का सेवन उस दिन कर लिया। और फिर मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ कि विस्की का सेवन करने के बाद उसने मांस भी खाया और फिर अपने जीवन साथी के प्रति उसने बेवफाई भी की, जाने कि वो वेश्याओं के साथ भी रहा। तो ये है हकीकत विस्की यानी कि अल्कोहल की। अल्कोहल हमारी अज्ञानता को इतना बढ़ा देती है क्योंकि उसके बाद हमारी सोच समझ जो है वो बिल्कुल दूर हो जाती है और हम वो सब कार्य करने के लिए राजी हो जाते हैं जो हम होश में नहीं कर सकते। इसलिए सबसे ज़्यादा पहले परहेज बताया गया है विस्की यानी कि अल्कोहल का। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि लहसुन और प्याज हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये लहसुन और प्याज हमें बहुत सी बीमारियों से दूर रखता है। पर कुछ दिन हमारे धर्म के अनुसार ऐसे हैं, जैसे कि ये नवरात्रे या फिर हमारा कुंभ का मेला लगता है, तो वो कुछ खास ऐसे दिन होते हैं जिस दिन अगर हम किसी भगवान की उपासना करें तो वो बहुत जल्दी फलीभूत होती है और उसका फल हमें बहुत जल्दी मिलता है। उन्हीं में से आते हैं ये 9 नवरात्रे। तो इन 9 नवरात्रों में अगर हम सात्विक भोजन करेंगे तो हम कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो वो 100% सफल होगा। और अगर हमने लहसुन और प्याज का सेवन करते हैं तो हम तामसिक हो जाते हैं। उसके साथ साथ हम फिर अपनी ऊर्जा कहीं और बहा देते हैं, जिसके कारण हमारी ऊर्जा जो हमारे काम या हमारी तपस्या या हमारी पूजा में नहीं लग पाती।
इसलिए कुछ दिन या उन्हीं में से ये कुछ नवरात्रे हैं जिन दिनों हमें इन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। वैसे तो हम ग्रस्त और 12 महीने ग्रस्त आदमी हर काम करता है जो उसको शादी के बाद करने होते हैं, पर नवरात्रों में इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना होता है ताकि हम कोई भी पूजा पाठ या हम कोई तपस्या या कोई सिमरन या कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसके दौरान अगर हमने तामसिक भोजन किया हुआ होगा तो हम ब्रह्मचार्य को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी शक्ति जो है वो क्षीण हो जाएगी और वो पूरी तरह से हमारे उस काम को जो भी हम करना चाहते हैं उस काम के प्रति हम 100% ईमानदार नहीं हो पाएंगे। चाहे वो पूजा हो, पाठ हो, वो सिमरन हो, मेडिटेशन हो, ध्यान हो या फिर वो कोई भी शुभ कार्य हो जो हम इन दिनों शुरू करते हैं। और आप लोग ये भली भांति जानते ही हैं कि नवरात्रों के दिनों में हम शुभ काम या कोई भी नया काम करने को हमारे शास्त्र सलाह देते हैं कि अगर आपने कोई भी नया काम शुरू करना है तो वो आप नवरात्रों में करें, क्योंकि नवरात्रों में आपने कोई भी तामसिक भोजन अगर नहीं किया होगा तो 100% पूरी तल्लीनता से आप उस काम को करेंगे और वो 100% सफल होगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो धर्म से रिलेटेड हो या फिर वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। मेरी इस बात पर विश्वास करने के लिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप जो भी भोजन करते हो साधारणतया आप कुछ दिन सात्विक भोजन या फलाहार करके देखिए। उन दिनों आप बहुत ही ऊर्जावान रहेंगे और बहुत ही अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे और उस दिन आप ऐसा महसूस करेंगे अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊर्जावान, और जो काम आप नहीं भी कर पाते साधारणतया नॉर्मल दिनों में वो उन दिनों आप कर पाएंगे जिन दिनों आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते। आप ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ 3 दिन करके देखिए, आप खुद मान जाएंगे कि आहार कितनी महत्वता रखता है हमारे काम काज की तल्लीनता में और हमारा किसी भी काम को करने में सक्षम होने में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रों के 9 दिनों के दौरान देवी की उपासना करने के लिए भक्त को आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत होती है, लेकिन प्याज और लहसुन जैसी चीज खाने के बाद शरीर में गर्मी बढ़ती है जिससे मन में कई प्रकार की इच्छाओं का जन्म होता है और व्यक्ति पूजा पाठ के रास्ते से भटक सकता है। इसके अलावा व्रत के समय दिन में सोना भी मना होता है, लेकिन प्याज लहसुन जैसी चीज़ें खाने के बाद शरीर में सुस्ती आती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इन दिनों प्याज लहसुन खाने के लिए मना किया जाता है। प्याज और लहसुन ना खाने के पीछे सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा राहु केतु से जुड़ी है। समुद्र मंथन से निकले अमृत को मोहिनी रूप में विष्णु भगवान जब देवताओं को बांट रहे थे, राहु और केतु भी वहीं आकर बैठ गए। भगवान ने उन्हें भी देवता समझकर अमृत की बूंदें दे दी, लेकिन तभी उन्हें सूर्य व चंद्रमा ने बताया कि ये दोनों राक्षस हैं। भगवान विष्णु ने तुरंत उन दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए और इस समय तक अमृत उनके गले से नीचे उतर नहीं पाया था, और चूंकि उनके शरीर में अमृत नहीं पहुंच पाया था तो वो उसी समय जमीन पर गिरकर नष्ट हो गए। लेकिन राहु और केतु के मुख में अमृत पहुंच चुका था, इसलिए दोनों राक्षस के मुख अमर हो गए। भगवान विष्णु द्वारा राहु और केतु के सिर काटे जाने पर उनके कटे सिरों में अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, जिनसे प्याज और लहसुन उपजे। चूँकि ये दोनों सब्जियां अमृत की बूंदों से उपजी हैं, इसलिए ये बीमारियों और रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए अमृत समान होती हैं। लेकिन चूँकि राक्षस के मुंह से होकर गिरी हैं, इसलिए इनमें तेज गंध और इन्हें अपवित्र भी माना जाता है। कभी भी भगवान के भोग में इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपने देखा होगा कि लहसुन और प्याज का उपयोग किसी भी भगवान या किसी भी उपवास में इसका भोग भी नहीं लगाते किसी भी भगवान को। जो भी प्याज और लहसुन खाता है उनका शरीर राक्षसों के शरीर की भांति मजबूत हो जाता है, लेकिन साथ ही उनकी बुद्धि और सोच विचार भी दूषित हो जाते हैं। इसलिए हम लहसुन प्याज को हमेशा तो नहीं छोड़ सकते और ना ऐसा करना संभव भी है, तो हम लहसुन प्याज कम से कम इन 9 दिनों में हम ना खाएं, ताकि हम भगवान के प्रति इन 9 दिनों को अपने आप को समर्पित कर दें। और अगर हम सही ढंग से मन लगाकर कोई भी पूजा पाठ करेंगे तो भगवान इसका फल हमें अवश्य
देंगे। तो ये था साइंस इसके पीछे कि लहसुन प्याज खाने के लिए हमें क्यों मना किया जाता है नवरात्रों में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और आखिर में मैं परमपिता परमात्मा से, उस माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबके जीवन में सुख शांति हो, सब स्वस्थ रहें, सबको सबुद्धि दे और सबके जीवन की रक्षा करे और सबके घर में सुख समृद्धि का वास हो।